सोचो सोचो, एक एआई मॉडल है और उसको अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम देना है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस एग्जाम के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। पहला रिजल्ट, वो इतनी पढ़ाई कर ले, इतनी ज्यादा कि बुक का हर वर्ड, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप उसके दिमाग में लिटरली चिपक जाए, बेसिकली पूरा रट्टा मार ले। या फिर बिल्कुल ही चिल मोड ऑन कर ले, बुक्स को हाथ तक न लगाएं। अब दोनों ही सिचुएशंस काफी डेंजरस हैं, और आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए चलो मिलते हैं दो टाइप के स्टूडेंट्स से। आई एम श्योर आप इनमें से किसी एक को तो डेफिनेटली जानते होंगे, या शायद आप खुद भी उनमें से एक रहे हो, राइट? तो सबसे पहले लेट्स मीट हीरो नंबर 1। इनकी लाइफ का बस एक ही फंडा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो आराम कर। यार, ये स्टूडेंट इतना चिल है कि इसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छुए तक नहीं, बेसिक्स तो भूल ही जाओ, और बस ऊपर ऊपर से सब देख लिया। तो एग्जाम में क्या होगा? ऑब्वियसली रिजल्ट होगा एकदम बेकार, सीधा फेल। और मशीन लर्निंग की दुनिया में इसको ही कहते हैं अंडरफिटिंग। मतलब मॉडल इतना ज्यादा सिंपल है कि वो डेटा के अंदर छुपे रियल पैटर्न्स को कैच ही नहीं कर पाता। उसने बस थोड़ा बहुत ही सीखा है, बिल्कुल हमारे लेजी दोस्त की तरह। अब जरा इस ग्राफ को देखो। ये जो रेड लाइन है ये डेटा के ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बुरी तरह फेल हो रही है। मॉडल इतना सिंपल है कि वो डेटा की कॉम्प्लेक्स स्टोरी को समझ ही नहीं पा रहा, और इसीलिए इसका रिजल्ट भी खराब है। चलो अब मिलते हैं हमारे दूसरे स्टूडेंट से। ये भाई साहब तो एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। पूरी एनर्जी है, बट कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में। ये है हमारा रट्टा मार तोता। सब कुछ मेमोराइज कर लेता है, हर क्वेश्चन, हर आंसर, इवन वो चीजें जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया, बस गेम ओवर, टोटल कंफ्यूज। और गाइज, इसी चीज को कहते हैं ओवरफिटिंग। मॉडल ने इतना ज्यादा सीख लिया है कि उसने डेटा के साथ साथ उसकी फालतू डिटेल्स यानी नॉइज को भी याद कर लिया है। ये समझने की जगह बस रट्टा मार रहा है। इसीलिए जब भी इसके सामने कोई नया डेटा आता है ये बुरी तरह फेल हो जाता है। और ये ग्राफ इस चीज को परफेक्टली दिखाता है। देखो, ये रेड लाइन हर एक डेटा पॉइंट को टच करने की एक डेस्परेट कोशिश कर रही है। ट्रेनिंग में तो ये परफेक्ट स्कोर लाएगा, नो डाउट, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये बेकार है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मेसी है। तो ना तो हमें चिल स्टूडेंट बनना है और ना ही रट्टा मार तोता। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक स्मार्ट स्टूडेंट जो जानता हो कि सही बैलेंस, द परफेक्ट बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। चलो इस टेबल पे एक क्विक लुक डालते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अंडरफिटिंग हमारा लेजी स्टूडेंट, रिजल्ट टू सिंपल मॉडल। ओवरफिटिंग रट्टा मार स्टूडेंट, रिजल्ट टू कॉम्प्लेक्स मॉडल। और गुड मॉडल, ये है हमारा स्मार्ट स्टूडेंट, एकदम बैलेंस्ड। और ये है हमारा रियल हीरो। ये ग्राफ एक गुड फिट मॉडल दिखा रहा है। ये लाइन ना तो ज्यादा सिंपल है, ना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ये डेटा के मेन ट्रेंड को समझती है, बिल्कुल उस स्मार्ट स्टूडेंट की तरह जो कॉन्सेप्ट्स को समझता है, अंधे होकर रट्टा नहीं मारता। दिस इज द स्वीट स्पॉट। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में एक एआई मॉडल को हमेशा नए अनसीन डेटा से डील करना पड़ता है। सोचो, एक सेल्फ ड्राइविंग कार हो जो रोड पर कोई नई सिचुएशन फेस कर रही हो, या फिर मेडिकल डायग्नोसिस जहां हर पेशेंट डिफरेंट होता है। तो इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे करें? वेल, इसके कुछ तरीके हैं, जैसे ज्यादा और बेटर डेटा कलेक्ट करना ताकि मॉडल रियल पैटर्न सीखे, फालतू नॉइज नहीं। या मॉडल को थोड़ा सिंपल बनाना ताकि वो एक्स्ट्रा डिटेल्स को इग्नोर करें। या फिर रेगुलराइजेशन जैसी कूल टेक्निक्स यूज करना जो मॉडल को ओवर कॉम्प्लेक्स होने से रोकती हैं। बेसिकली ये सब मॉडल को वो परफेक्ट बैलेंस फाइंड करने में हेल्प करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है, मशीन लर्निंग का गोल डेटा को रटना नहीं है, बल्कि उसके पैटर्न्स को समझना है। और बस यही एक गुड मॉडल और एक बैड मॉडल के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग क्या भला है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मॉडल आखिर जा किधर रहा है, ओवरफिट कर रहा है या अंडरफिट? इसे मेजर कैसे करते हैं? वेल, ये एक ऐसी पजल है जिसको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले सेशन में।